क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली कैसे चलती है? इतना छोटा सा चार्ज इतनी ज़्यादा मात्रा में कैसे पैदा करती है अपने अंदर ताकत? तो अगर आप क्लास 12th में हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आपको डर लगता है तो आप इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे कि वह किस तरह से होता है। दोस्तों, मैं अंकुर यादव। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर्स को बहुत बच्चे जो है कठिन समझते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जीरो से लेकर एकदम फुल कॉन्सेप्ट हाई तक का पढ़ाएंगे आप सभी को। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वह किस तरह से चलता है और उसके मेन पॉइंट है, उसके कितने प्रकार हैं और ये कैसे होता है। अगर आप जेई, नीट या यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश। सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा विद्युत आवेश। ये होता क्या है? मेन चीज़ यही होता है कि होता क्या है। तो वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये इसके प्रकार कितने होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। आवेश समान हो तो प्रतिकर्षित करता है, मतलब प्लस 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 हो तो ये एक दूसरे से दूर भागती हैं, ठीक है। अगर ये माइनस और प्लस हो तो ये एक दूसरे से आकर्षित होती हैं। क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं। इसीलिए ये लिखा है कि आवेश समान हो तो प्रतिकर्षित करती है, मतलब दूर भागती है, और आवेश विपरीत हो तो मतलब आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। इसका ईसाई मात्रक है, ईसाई यूनिट है कूलाम्ब, और एक न्यूटन एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलाम्ब, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं? वो पहला गुण है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण जो है ये n = इतना होता है, मतलब ये आवेश का गुणज होता है। क्या होता है? आवेश का गुणज होता है। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ये गुणज होता है आवेश, ठीक है। अब दूसरा है हमारा आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम क्या है? या तो कभी नष्ट नहीं होगा और कभी उत्पादन भी नहीं होगा, मतलब ये ना तो उत्पादन होता है और ना तो नष्ट होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, स्थानांतरित करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है केवल। और थर्ड है हमारा कूलाम्ब लॉ, ठीक है, कूलाम्ब का नियम। दो बिंदु आवेश के बीच वाला बल हमें ज्ञात करना होगा, तो हम इसका सूत्र लगाएंगे कूलाम्ब का। ये हो गया कूलाम्ब का सूत्र। और जहां पर हमारा K = है 1/4πε0, ठीक है। ε0 होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका SI मात्रक होता है, मात्रक इसका होता है कूलाम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है उसे देखेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश का बल किसी दूसरे आवेश का जो है बल अनुभव करते हैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब अगर कोई आवेश एक जगह पर है और कोई दूसरा आवेश उस जगह पर आ जाए तो उनका अनुभव कर ले तो वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस एरिया में अनुभव करे। तो उसमें ये हो गया। अब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E = F/Q होता है। क्या है? E = F/Q होता है, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका मतलब मात्रक। इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन/कूलाम्ब। क्या? न्यूटन/कूलाम्ब या
विभव अपान मीटर। और सेकंड पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = K × Q/r², जो कि ये प्लस से मतलब धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक की ओर जाती हैं। मतलब ये नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पर जाकर समाप्त होती हैं। ठीक है, इस तरह से जाएंगी, इस तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो हैं प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाती हैं, मतलब धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक की ओर जाती हैं। सेकंड पॉइंट है कभी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। जहां रेखाएं अधिक हो वहां पर सघन होता है, मतलब प्रबल हो जाता है विद्युत क्षेत्र। अब उसके बाद में तीसरा पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परमाणु के विपरीत आवेश जो बहुत कम दूरी पर हों उन्हें विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये +1 आवेश है और ये -1 आवेश है, इसके बीच की दूरी जो है बहुत कम है, तो इसके बीच में जो है ये विद्युत द्विध्रुव है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, यही है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, इसका सूत्र होता है P सदिश, इसके ऊपर सदिश लगा दिया जाता है। ठीक है, P सदिश = Q × 2a। ठीक है, सदिश इसकी दिशा क्या होती है, ये धनात्मक ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाती है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।